हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे, हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखने का सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके 5 मार्क्स को बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कीजिए क्या, जीवन परिचय लिखने से पहले आपको करना क्या है, जीवन परिचय प्रश्नोत्तर डालिए, उसके बाद में प्यारा से हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय का। जब आप जीवन परिचय लिखने वाले हैं तो यहाँ पर आप ब्लैक पेन से प्यारा सा जीवन परिचय हेडिंग डाल दीजिए। उसके बाद में देखिए, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, यहाँ पर देखिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को 30 सितंबर 1908 को जिला मुंगेर, यानी जिला मुंगेर है, बिहार की सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह, इनके जो पिता है कौन, किसके पिता, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता क्या है, श्री रवि सिंह, और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही, इनकी किसके, रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का क्या है, देहांत हो गया। अतः बड़े भाई वसंत सिंह, किसके, रामधारी सिंह दिनकर जी के बड़े भाई जो है वसंत सिंह, और माता की छत्र छाया में, माता जी के ही छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पर देखिए इनकी जो आरंभिक शिक्षा, यहाँ पर देखिए इनकी आरंभिक शिक्षा क्या गांव की पाठशाला में हुई, और इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 को 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास ब्रैकेट में चेन्नई में हुआ था। याद रखिएगा, जीवन परिचय जब भी आप लिखिएगा तो आप ये याद रखिए कि जो हाईलाइट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको ब्लैक पेन से क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जीवन परिचय को हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है। जो इनका क्या है, जो इनका गांव का नाम है उसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, इनके पिता का नाम हाईलाइट कर दिया, माता का नाम हाईलाइट कर दिया है। तो एग्जामिनर जो है, स्टूडेंट यही सब आपका देखता है। जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, कहाँ पर जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद में देहांत लिख दीजिएगा। ज़्यादा बड़े में इनके जीवन परिचय मत दीजिएगा, क्योंकि 80 शब्दों में है और सभी को हमें साथ में लेकर चलना है, लाइक साहित्यिक परिचय और रचनाएं को। तो यहाँ पर देखिए, इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था, 30 सितंबर 1908 को, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास चेन्नई में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो जीवन परिचय आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है। अब इनकी आ जाता है साहित्यिक परिचय, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय आप बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखेंगे। देखिए, साहित्यिक परिचय थोड़े आपको बड़े में लिखना होता है, क्योंकि जीवन परिचय क्या होता है, थोड़े छोटे में भी लिखेंगे लेकिन चल जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो मेजर इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, वो साहित्यिक परिचय है। तो साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़े में लिखेंगे तभी आपको नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। तो देखिए, आप ब्लैक पेन से है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्यारा सा हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लैक पेन से, साहित्यिक परिचय। उसके बाद में देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। दिनकर जी का सबसे प्रमुख विशेषता उनकी क्या है, परिवर्तनकारी सोच रही है। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ, और वो क्या है, जो उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ, और वो प्रगतिवाद, यहाँ पर देखिए प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि युगों से होकर गुजरी इस दीर्घ काल में, क्या है, इस दीर्घ काल में वे जो आरंभ से अंत, वह जो देखिए गुजरी और आरंभ से अंत तक उनके काव्य में रही, वो है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जो दिनकर जी हैं, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। ये लोक के प्रति निष्ठावान, यानी जो लोग हैं, मनुष्य हमारे जो से लोगों के प्रति क्या है, निष्ठावान, और सामाजिक दायित्व, देखिए सामाजिक दायित्व के प्रति सजग तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। देख सकते हैं, जीवन परिचय भी हमने दे दिया है, और साहित्यिक परिचय में भी आपको थोड़े बड़े में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं इनका साहित्यिक परिचय कितने में दिया है। अब आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियाँ देखिए किस तरह से आपको लिखना है। कृतियाँ देखिए, दिनकर जी का साहित्य विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं।
इनकी प्रमुख काव्य रचना यानी इनकी प्रमुख जो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए काव्य रचनाएं में आपका आ जाता है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। और उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, ये आपको याद रखना है। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। तो काव्य रचनाएं भी हमने बता दिया है। अब आ जाता है खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं। रश्मरथी, ये खंड काव्य है जो कि रश्मरथी है और बहुविकल्पीय प्रश्न में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में हमारा आ जाता है कविता संग्रह। कविता संग्रह में क्या क्या है, रसवंती और दंडगीत, सामधेनु, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीलकुटुम्ब, चक्रवाल, कविश्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, स्मृति तिलक, हारे को हरिराम। हारे को हरिराम बहुत ही पॉपुलर इनकी क्या है रचनाएं हैं। और आदिनी और भी सारी रचनाएं हैं, आदि करके लगा दिया गया है। तो ये कविता संग्रह में आ जाती हैं। उसके बाद में हमारा जो बाद में बचता है यानी लास्ट में बाल साहित्य। बाल साहित्य में क्या आता है, धूप छाँ, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। ये इनकी बहुत ही पॉपुलर सारी रचनाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं कृतियां में इस तरह से बताया गया है। ये कृतियां हैं, आपको कृतियों में इतना लिखना है। और जो हमारा आ जाता है साहित्यिक परिचय में इतना लिखना है। और जीवन परिचय में आप देख सकते हैं किस तरह से इतना लिखना है। तो ये आप जीवन परिचय यदि आप बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि आप जीवन परिचय सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर जी का ही इतने में लिखिए, आप सभी का इतने शब्दों में जीवन परिचय दीजिएगा। देखिए बेसिकली आपकी बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में जीवन परिचय को दिया जाता है। तो 80 शब्दों में आपको इस तरह से लिखना है कि 80 शब्दों के ऊपर भी चला जाए, नीचे ना रहे, ऊपर भी चला जाए, ज़्यादा लंबे में रह जाए, जितना ज़्यादा छोटा हो। 5 नंबर एग्जामिनर आपका कोई भी नहीं काट सकता। इस तरह से आप लिखेंगे, सबसे आसान तरीका है। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।